वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे सिया राम की कृपा से उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस कथा अर्थ सहित, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं श्री राम और सिया के विवाह की यह प्रसंग, जिसमें रामचंद्र जी मंडप पर पहुंच चुके हैं। दशरथ जी अयोध्यापुरी से बारात लेकर आए हैं और अब वो बारात जनवासे में पहुंच चुकी है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से मनोहार हो रहा है। रामचंद्र जी के निछावर हो रही है, तो वो चलते हैं हम भी विवाह में मंडप की ओर, ज्यादा देरी ना करते हुए। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनिका और आनंद लीजिए सिया राम के इस विवाह का। लगनी मंडप पे पधारो सिया जी, लगने मंडप पे पधारो सियारी, लगने मंडप पे पधारो सिया जी, लगनी मंडप पे पधारो। नाउ बारी भाटे नट राम निछावर पाई, मुदित असी सहिनाई सिर हर्ष हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं और सिर निवाकर आशीष देते हुए उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो इसी दोहे पर हमने पिछली कथा छोड़ी थी। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असी सैनार सिर हर्ष न हृदय समाए। क्योंकि जो निछावर की जाती है ना, वो इन लोगों को दी जाती है, नाई को, भाट को, जो गाने बजाने वाले होते हैं, नट। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलते महादो राज विराजे, उपमा खोज कभी लाजे, लही नाक तुम्हारे हो, लही नाक तुम्हारी हारी माही, इन सम एही उपमा और हानि। सामद देखी दे अनुरागी, सुमन बरसी जातु गावन लागे। तो वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके उपमा खोज खोज कर सुना रहे हैं कि किस प्रकार दो राजा आपस में इतने प्रेम से मिल रहे हैं। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यह उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है, कोई और है ही नहीं, इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। समाधियों का, संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। जगु बरिंजे उपजावा जब से, देखे सुने बेआ बहु तब ते, सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार से सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के सभी तो आज देखे हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर के हैं।
देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रति अलौकिक दहु दिस माची। दे दे पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनक मंडप ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों लोगों की प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में लेकर आए हैं। तो हमने देखा कि जनक जी अपने समधी को, अपने दशरथ जी को मंडप में लेकर आए हैं, जहां पर विवाह संपन्न होंगी पूरी क्रियाएं। तो चलते हैं आगे। मंडप बिलो की चित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब काहू आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो ना पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों मन विहार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता कुसुमांड वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव अधिक ऋषि, पूजे मुदित महीस। रामा पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सभी। सब सन लही शीस सियावर, राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। राजा ने वामदेव और ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा की, सभी की दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी की बोहर की कौशलपति पूजा, जानी से सम भाव न दूजा। किन जोरी कर विनय बनाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाहू। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए गए। मैं एक मुख से उसके उत्साह का क्या वर्णन करूं। तुलसीदास जी कहते हैं उनका जो उत्साह, जो प्रेम उन्होंने लुटाया, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरपानी। विधि हरिहरु दिसपति दिन राउ, जे जाने रघु वीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखी अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, देश आसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जाकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को ही जान सब ही,
अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद विलोक दूल्हो, उभय देसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुचान पूजे, मानसिक आसन दे। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा की, उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करते पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं हो रहा है। समय विलोकी वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। हेगी कुंवर अब आनो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित पानी, प्रमुदित सखी समेत सयानी। विपर वधु कुल वेद बुलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। समय देकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुंदर आदर के साथ वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सूर्यवरी भामा, सकल सुभाव सुंदरी श्यामा। तिन देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। बारी बारी सनिमान ही आनी, उमा रमा सारथे समसानी। सिंह सवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। श्रेष्ठ देवगंधर्वों ने जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदर और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उन्हें देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान ही सबको प्राणों से प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता का श्रृंगार करके मंगली मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवाने के लिए चल पड़ी। तो हमने देखा कि ऊपर से देवांगनाएं, अप्सराएं सब आई हुई हैं सीता जी की सखियां बनकर, और अब सीता माता को बुलाया गया है मंडप में। तो हम भी चलते हैं उनके साथ मंडप में। चली ले हाई सीती सखी, सादर सजी सुमंगल भामनी। चली जाई सीतहि तथहि सादर, सजी सुमंगल भामनी। अनव शक्ति साजे सुंदर सब मक्ति कुंजरी खामनी। कुल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किलाजहि। मंजीर नो पर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल साज सजकर रनिवास की स्त्रियां सखियां आदर से सीता को लिवा चली, और सभी सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों के चाल चलने वाली उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकन दाल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं और क्या गा रहे हैं। लगने मंडप पे
पधारो सिया जी, लगने मंडप पे पधारो सिया रे, लगन मंडप पे पधारो सिया जी, लगन मंडप पे पधारो सिया जी, लगन मंडप पे पधारो सिया जी, लगन मंडप पे पधारो। तो माता सीता को सखियां रणवास से मंडप की ओर लेकर आ रही हैं और भिन्न भिन्न तरह के अपने रीति रिवाज के हिसाब से गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं। सोहित बनिता बृंदे महु, सहज सुहावन से, छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमाती कमिने सियावर राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। ऐसी माता सीता की शोभा है। सिए सुंदरता बरनी न जाई, रघुमति बहुत मनोहरताहि। आवत दीख बरत ही सीता, रूप राशि सब भात पुनीता। सब ही मन किए परिणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सूतन समेता, कहीं न जाहे यारु नंद अजेता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता की बरातियों ने आते देखा तो मन में हर्ष भर गया है। जिस प्रकार आजकल भी होता है ना, बारात में दुल्हन को देखने की उत्सुकता हर बड़े से लेकर छोटे तक को होती है कि दुल्हन आई, मंडप में दुल्हन आती है, पूरा फोकस सबका मायके और ससुराल वालों का सबका दुल्हन की ओर ही होता है कि कैसी लग रही है। तो ऐसा ही कुछ अयोध्यापुरी से आए बरातियों का भी हाल है। सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। राम जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर परिणाम करे बरे सही फूला, मुनियासीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कलाहलो भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि से मंडप ही आई, प्रमुदित शांत पढ़ी मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दोहों कुल गुरु सबकी न आचारो। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मणियों के आशीर्वाद से ध्वनि हो रही है और गानों और नगाड़ों के शब्द में वहां शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं और अफसर कि सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार कर गुर गौर गणपति, मुदित विपर पूजावही। सुर मृगट पूजा लहि देहि शीस, अति सुख वै पावही। मधुपरिक मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहि। भर कनिक को परि कलश सो, तब यही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवाई। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सुख पा रहे हैं।
मधु प्रकादि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ के मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने के परातों में और कलश में भर भर कर पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सब सादर कियो, एहि भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन धियो। श्री राम अवलोकिन परस पर प्रेम काहु न लखि परे, मुनि बुद्धि वर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं, वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराने के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना था, उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बहुत श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी बड़े हैं, उसे कवि क्यों प्रकट करें। होम समेत तनु धरि अनलो, अति सुख आहुति लेहि रामा, अति सुख आहुति लेहि। विपर वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देह सियावर रामचंद्र की जय। हवन के समय अग्निदेव वो शील धारण करे बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धर कर विवाह की विधियां बताते जाते हैं। तो ऐसा मनोहर दृश्य है मेरे सिया राम के विवाह का। होम समेत तनुधर अनुल, अति सुख आहुति लेहि। विपर वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताते जाते हैं। तो इसी दोहे पर हम आज इस कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि क्या करें, विवाह उत्सव चल रहा है। ज्यादा आनंद आना लगा तो फिर बीच में कथा अधूरी रह जाती है और फिर कथा लंबी हो जाती है। तो आगे की कथा सुनने के लिए कि आहुतियां देने के बाद आगे और कौन सी रीत होती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अभी के लिए यहीं तक, धन्यवाद।